हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी वी। बात करेंगे भारती के पॉडकास्ट के बारे में जो कि राज सामानी के चैनल पर है। अभी मैंने ये पॉडकास्ट देखा कल, एंड ट्रस्ट मी, विजय माल्या के बाद ये दूसरा पॉडकास्ट है जो कि फेकेस्ट लगा मुझे। इतना फेक पूछो मत। पूरे पॉडकास्ट में ये लेडी ने अपनी तारीफ़ की है। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं घरेलू हूँ, मैं दूसरे को मौका देती हूँ, मैं नैनिस को अच्छे से रखती हूँ, मैं जो है बहुत गरीब थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं अपनी तारीफ़, सिर्फ अपनी तारीफ़। और ये फुल टू स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट थी, पहली बात। क्योंकि जो एलिगेशन या सवाल, एलिगेशन तो क्या एक्सेप्ट कर लिया था इन लोगों ने, जो इनसे पूछने चाहिए थे सवाल जो कि बहुत सारे लोगों के मन में है, वो तो पूछे ही नहीं गए। ये एक इमेज वाइट वॉशिंग पॉडकास्ट है। मुझे तो एक्चुअल रीज़न पता है, बट वो आउट ऑफ पर्सनल चीज़ें हैं तो मैं डिस्कस नहीं कर सकती। बट ये इमेज वाइट वॉश इसलिए की जा रही है बिकॉज कि ना मैं हर जगह पे जाकर एक नैरेटिव सेट कर दूँ, एक अपनी जो है ना इमेज बना दूँ कि अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं गलत कर ही नहीं सकती। तो कल को कोई भी वो सामने आता है ना तो लोग उसे गालियाँ देंगे। पहली बात तो नंबर का एडवांटेज है आपके पास कि भाई 7-8 मिलियन है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पर है, तो वो तो एडवांटेज है ही। दूसरा आपकी फेस वैल्यू। तीसरा आप इतने साल से, मतलब आपने बोला ना 18-20 साल से जो है आप इंडस्ट्री में हो, तो सामने वाले की कौन ही सुनने वाला है। और हर जगह पे जाकर हर तरीके के ऑडियंस को आप कैटर कर लो, आप जो है उनको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर लो, अपने जो है ये मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकती हूँ, तो कोई किसी की बात क्यों सुनेगा, है ना। नंबर गेम का फ़ायदा है ही है और नैरेटिव सेट हो गया ऑलरेडी। लेकिन ये सरासर झूठ है। ये पूरी पॉडकास्ट में 2-3 सेगमेंट को छोड़कर मुझे सारी बातें फेक लगी इस लेडी की। सबसे पहला तो इसने ये बोला कि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो 12 दिन बाद ही मैं चली गई थी, मतलब 10 दिन बाद ही ये गई थी। इसके ब्लॉग में दिखाया है इसने। सामान्य के पॉडकास्ट में इसने ये बोला है कि 12 दिन बाद गई थी। चलो 12 दिन भी हम मान लेते हैं। करीना के साथ इसने जो है एक पॉडकास्ट करी हुई थी, व्हाट वुमेन वांट। वहाँ पे ये कहती है कि इसका सी सेक्शन हुआ। तो सी सेक्शन होता है, उसमें स्टिचेस लगते हैं बॉडी पे, ठीक है, क्योंकि वो जो है ना वो पेट फाड़ कर मतलब जैसे निकाला जाता है बेबी, तो वहाँ पे पूरे स्टिचेस लगाए जाते हैं। वो स्टिचेस को हील होने में और निकलते भी है ना तो भी दर्द होता है एक फीमेल को, तो बॉडी को रिकवर करने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। इसलिए ये कहते हैं ना 40 दिन का पीरियड, तो वो क्योंकि बॉडी को हील होने में टाइम लगता है। और ये कहती है कि बहुत सारी औरतें होती है ना जो पति होते हैं जो नहीं जाने देते अपने पत्नी को, तो वही लोग जो है अंकल लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे। जी नहीं, अंकल लोग नहीं बोल रहे थे। और उन्हें क्या पता है, हाँ, तुम चाहे 8 दिन में जाओ चाहे 2 दिन में जाओ, उनको अंकल को क्या ही पता है। दूसरी बात ये बार बार अंकल आंटी बोल रही थी, मतलब जब तुम खुद 41 ईयर्स ओल्ड हो तो तुम अभी आंटी की एज की तो खुद ही हो, तो बाकियों को तुम आंटी कैसे बोल सकते हो। चलो कोई टीनेजर या 20-21 साल की लड़की 40 साल के आदमी को या औरत को आंटी बोले तो समझ आता है। तुम खुद आंटी की एज के होकर जो है बाकियों को अंकल आंटी कैसे बोल सकते हो, अनलेस एंड अनटिल वो जो है 65 या 70 साल का ना हो, तो वो तुम्हारे लिए अंकल की कैटेगरी में आते हैं। बाकी तो 40-50 साल का जो भी है वो तुम्हारे हम उम्र हुए। हाँ, तुम ये भैया दीदी ऐसे बोल सकते हो, आंटी अंकल कैसे हो गए। तो कहती है कि सारे अंकल बोल रहे थे। अभी मैं सबूत दिखाती हूँ आपको, सब अंकल नहीं बोल रहे थे, सारी औरतें बोल रही थी। और इसे ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा जो है बहुत कुछ ना ये एपिक कर रही है, ये पूरे रेवोल्यूशनरी कर रही है कि 12 दिन बाद जो है ये जा रही है शूटिंग पे। बहुत सारी चीज़ें शेडी है बट हम खुल के नहीं बोल सकते। पहला ब्लॉग आता है जहाँ पे प्रेगनेंसी रिवील होती है, देन फिर 5-6 महीने बाद डिलीवरी भी हो जाती है। डिलीवरी के डे जो है ये कहती है कि हम किसी को भी साथ लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि हम सरप्राइज़ देना चाहते हैं, सब लोग परेशान हो जाएंगे, मम्मी और सास ससुर ये सब परेशान हो जाएंगे, तो हम सीधा ही जब बच्चा आएगा तब उन्हें दिखाएंगे। हॉस्पिटल से जो है कोई भी ऐसा व्लॉग नहीं दिखाया जाता जहाँ पे वो बैठी है व्हील चेयर पे, जो स्ट्रेचर या जो भी है वहाँ पे बैठ के जा रही है, हाथ में एक लगता है एक लेडी को जो ड्रिप्स चढ़ाए जाते हैं, वो नहीं, खाली एक हाथ में बैंडेज लगा है वो दिखा दिया है, वो बैंड रहता है ना कुछ, तो वो दिख रहा है खाली और लेटी हुई बेड पे। देन जो है कट टू 5-6 दिन बाद जो है वो दिखता है जहाँ पे वो मेकअप लगा कर खड़ी हुई है, एकदम चल फिर रही है। और जब वो जा भी रहे थे हॉस्पिटल, लेबर पेन जब होता है एक औरत को तो उससे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उससे मतलब बोला तक नहीं जाता, उतना लेबर पेन होता है। तो वो फ्रंट सीट पे जो है हर्ष के पास बैठी है और व्लॉगिंग कर रही है कि हम जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। सही है भाई। लड़कियों को जब पीरियड्स भी आते हैं ना तो जब वो मतलब कार में बैठे हुए हैं तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है ना, जो गड्ढे आते हैं,
तो उस टाइम पे भी दर्द होता है कि भाई थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे गाड़ी हो रही है तो बम्प आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो दर्द होता है। लेबर पेन तो अलग ही चीज़ है। वो लेडी जो है इतनी स्ट्रांग थी कि हॉस्पिटल तक जो है वो ब्लॉगिंग कर रही है, मेकअप लगा कर एकदम जा रही है। चलो ये भी अच्छी बात है। सी सेक्शन हुआ लेकिन तीसरे चौथे दिन खड़े होकर ब्लॉगिंग कर रही, एकदम हंसते हंसते कि वाह सब ठीक हो गया, ये हो गया, मेकअप लगा कर फुल ऐसे कि एकदम फ्रेश, एकदम रिफ्रेश। हाँ, थोड़ा सा भी फर्क नहीं आया। एक इंसान जो कि मतलब जिसके जीन्स ऐसे है कि वो पैदाइशी मतलब मोटा है, तो जब वो प्रेग्नेंट होता है ना तब उसका मोटापा दिखता है। अब जो मॉडल्स है, गौहर खान देख लो, अभी वो प्रेग्नेंट है, शायद 8वां या 9वां महीना उनका चल रहा है, तो उसके अंदर वो थोड़ी चबीनेस आ गई है, वो मोटापा थोड़ा बहुत आ जाता है। वो प्रेगनेंसी में वेट गेन करती है कोई भी फीमेल, चाहे कितनी भी पतली क्यों ना, वो वेट गेन होता है, थोड़ा सा चबीनेस आ जाता है। जो जॉ लाइन होते तो वहाँ पे थोड़ी सी चबीनेस आ जाती है, थोड़ी सी फैल जाती है। तो भारती की तो एकदम शार्प जॉ लाइन थी। चलो अच्छी बात है, उसने अपना बहुत ध्यान रखा है और शायद से बहुत हेल्दी घर का खाना खाया होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन मैजिकली वो तीसरे दिन ब्लॉगिंग करने लग गए, स्टिचेस लगे हुए होंगे उसके, तभी तो निकाले भी नहीं गए होंगे। तीसरे दिन से ब्लॉगिंग शुरू कर दी, देन 12वें दिन से जो है वो जाना शुरू कर दिया उसने। एक औरत जब नई नई माँ बनती है तब जब वो ब्रेस्ट फीड कराती है ना, अगर बच्चा फीड ना ले तो वो जो दूध होता है वो अपने आप ही मतलब लीक करने लगता है, ऐसा होता है, राइट। तो ये लेडी जो है ये 12-12 घंटे तक शूट कर। अच्छा, ये कहती है कि मैं बहुत घरेलू हूँ, इस राज की पॉडकास्ट में मैं बहुत घरेलू हूँ, अपने बच्चे का मैं सब करती हूँ, मैं तो बहुत देसी हूँ। तो कौन सी देसी मॉम जो रहती है अपने 12 दिन के बच्चे को छोड़कर चली जाती है काम करने के लिए? कमिटमेंट क्या था? वो शो का प्रोड्यूसर खुद तुम्हारा पति था, ठीक है, वो खतरा खतरा शो हर्ष ने प्रोड्यूस किया है, राइट। K3 एंटरटेनमेंट है ना प्रोडक्शन हाउस, तो तुम्हारा पति ही था जो कि प्रोड्यूसर था। तो अगर तुम ना भी आती तो इतना कुछ हो नहीं था। कमिटमेंट क्या कमिटमेंट? हाँ, एक वर्किंग विमेन को भी जो है 2 महीने का और उससे ज़्यादा, मैंने सुना है कि 6-6 महीने का मैटरनिटी लीव मिलता है। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्शन हाउस जो है तुम्हारा खुद का ही है तो तुम मतलब तुम पे कौन केस करेगा कि भाई ये देखो एकदम अनप्रोफेशनल है। हाँ, चैनल किसी के साथ भी ऐसा नहीं करता। कुमकुम भाग्य की जो फीमेल लीड थी वो प्रेग्नेंट थी तो उसने शो छोड़ दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दया भाभी प्रेग्नेंट थी, उसने शो छोड़ दिया। तो कोई सा भी प्रोडक्शन हाउस अपने जो है ना एक्टर्स को परेशान नहीं करता है जब वो प्रेग्नेंट होता है, बिकॉज ये उनका अधिकार है। अगर एक फीमेल का पूरा अधिकार है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी लीव लेना, उसके बाद एक फीमेल की बॉडी को रिकवर करने में टाइम लगता है। तो 5-6 महीने तक वो आराम करती है। और तुम्हें लगता था कि तुम बहुत एक रिवोल्यूशनरी काम कर रही हो, तुम बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही हो, लेकिन तुम्हारी धुलाई हुई थी उसी वाले जो है ना, जब तुम गई थी ना, तुम बोली थी अंकल बोले थे, अंकल नहीं, सारी औरतें बोल रही थी। औरतें तुम्हें ये बता रही थी कि तुम एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रही हो, बॉडी को हील करने में टाइम लगता है। और तुम किसका एग्जाम्पल दे रही थी उस टाइम पे कि बहुत सारी ऐसी मजदूर महिलाएं भी तो रहती है जो कि काम करती है। मजदूर महिलाएं जो रहती है ना, उनके भी पति 1.25 महीने तक उन्हें कोई काम नहीं करने देते। और रही बात अगर कोई करता भी है तो वो बेचारे 2 वक्त की रोटी भी नहीं उनके पास होती है, तो उनकी मजबूरी है, वो रोटी के लिए काम कर रहे हैं, रोटी के लिए उनको करना पड़ रहा है। तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं थी, तुम अपनी चॉइस से कर रही थी। तुम्हारा पति जो है वो लालची है, महालालची। तुम्हारा खुद का प्रोडक्शन हाउस था, तुम्हारी फेस वैल्यू उसमें ज़्यादा थी, तो उसे ऐसा लग रहा था कि तुम नहीं आओगी तो टीआरपी आएगी नहीं, टीआरपी नहीं आएगी। और अगर तुमने बाई चांस 2 महीने का ब्रेक ले लिया तो फिर तो शो को बंद करना पड़ेगा लो टीआरपी के चलते, क्योंकि सबसे बड़ा फेस तो तुम ही थी उस शो का। तो तुम्हारे लालची पति की लालच के चलते तुम्हें जाना पड़ा था। और यहाँ तक भी लालच नहीं रुकती है, ठीक है। वहाँ पे गया, वैनिटी वैन में दोनों बैठे और वहाँ पे बैठा बैठा कॉफ़ी प्रमोट करवा रहे थे कि ये कॉफ़ी आप ले ही लेना। तो इतना बड़ा तुम्हारा लालची, और तुम दूसरों के पति को जज कर रही हो कि वो कहता है ना कि भाई बीवी को 40 दिन तक आराम करना चाहिए। इसीलिए नहीं कि वो औरत है, इसलिए कि उसकी बॉडी को हील करने के लिए टाइम लगेगा। हाँ, किसी भी तरीके से उसने जो है डिलीवरी की है, चाहे वजाइनल है चाहे सी सेक्शन से है, हीलिंग के लिए टाइम लगता है। जब तुम्हें घाव लगता है कोई भी तो 4-5 दिन में नहीं ठीक हो जाता है, वो उससे हील होने में बहुत टाइम लगता है और वो निशान छोड़ के जाता है, ठीक है। हील हो भी जाता है तो निशान छोड़ कर जाता है। सेम सी सेक्शन में देखो बहुत सारी लेडीज़ को वहाँ पे दाग पड़ जाते हैं। बहुत सारी लेडीज़ जो कि प्रॉपर आराम नहीं करती, उन्हें बैक पेन होता है। हाँ, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है अगर प्रॉपर तुम आराम ना करो तो ये कोई तुम अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रही थी। और अगर उनके पति भी उनको अलाउ नहीं करे तो उनकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं कि उन्हीं की भलाई है उसमें। और ये तारीफ करती मेरा पति ऐसा, मेरा पति वैसा। अरे तुम्हारा पति महालालची है। तुम्हें कुछ काम नहीं है तो कुछ ना कुछ करो, पॉडकास्ट लेना या बनाना आता नहीं है, किसी को भी बुला लो, फिर फालतू से सवाल पूछ लो, जिस चीज़ में तुम माहिर नहीं हो वो सब करो।
पैसे आना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी पैसे आने चाहिए। और तुम ये बोल रही थी कि सबको राज सामानी बनना है, उसमें तो तुम भी शामिल हो। हाँ, तुम और तुम्हारा पति। किसी भी गेस्ट को, इनफैक्ट वो करणवीर मेहरा तो इंसल्ट कर दिया है इसके मुंह पे ही कि तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुम होमवर्क करते ही नहीं हो पॉडकास्ट जो है शुरू करने से पहले। तो तुम्हें भी तो वही बनना है, तुम्हें भी तो पता है। अब ब्लॉगिंग जो है, ब्लॉगिंग का नीश है, उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो वो शुरू कर दी। फिर पता चला पॉडकास्टिंग में ज़्यादा व्यूज़ आया, वो भी शुरू कर दिया। फिर पता चला प्रोडक्शन हाउस जो है खोल दो अपना और उसमें यारों दोस्तों को इस्तेमाल करो, तो वो भी कर दिया, है ना। कॉन्टैक्ट बनाओ सबके साथ अच्छे रहो जो ट्रेंडिंग में है। सबसे बड़ा इसका दोगलापन क्या लगा पता है? राज ने ये पूछा इससे सवाल कि समय रहना तुम्हें कैसा लगता, तो कहते अरे मेरी जो ना घरेलू ऑडियंस है सारी मटर छिलती है तब देखती है मेरे ब्लॉग, तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। आपने देखा होगा कि अरे ये मेरे बारे में कैसा सोचेंगे, अगर मैं वल्गर जोक बोलूँगी तो मेरे बारे में कैसा सोचेंगे। पहली बात, अगर तुम इतनी घरेलू हो और तुम्हारी ऑडियंस इतनी घरेलू, हालांकि तुम हो नहीं, तुमने अपनी भांजी के बारे में इतना गंदा जोक मारा था अपने ही चैनल पर कि ये जो है ना इसका मिनिएचर ये मलेगा, वहाँ पर मत मलना तुम। हाँ, तुम अपनी भांजी के ऊपर इतने वल्गर जो क्रैक करती हो तो बाकियों को तो छोड़ ही दो। तो पहली बात, अगर तुम इतने घरेलू हो और तुम इतने कोई वल्गर जोक तुमने मारा नहीं, जब तुम्हें पता था कि वो शो में इस तरीके का जोक जो है बोले जाते हैं, तो वहाँ पे जाना ही क्यों? मगर अगर तुम कुछ कंट्रीब्यूट करोगे ही नहीं उस शो में जाकर वहाँ पे, तो तुम गई ही क्यों? तुम तो हंस रही थी अच्छा खासा। अनफॉर्चुनेटली अभी वो वीडियोस अवेलेबल नहीं है, मैंने तो देखा था वो पूरा एपिसोड। तुम वहाँ पे मस्त इंजॉय कर रही थी, हंस रही थी वो वल्गर जोक्स पे। अब जो है एकदम वो बन रही हो कि साफ सुथरी, अरे मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता ये सब। तो जाना ही क्यों जब तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? तो पता है क्योंकि वो समय की भी ऑडियंस चाहिए ना, उसके व्यूज़ बहुत आ रहे थे उस पर करोड़ों में, तो हमें चाहिए हर तरह की ऑडियंस चाहिए, हर तरीके की। अब ठगेश शो में गए थे, वहाँ पे बहुत फैमिली फ्रेंडली जोक मारे थे तुम लोगों ने। इतना झूठ मिडिल क्लास औरतों के साथ रिलेट करने के लिए कि पूछो मत। अच्छा, एक बात राज ने बहुत सही बोली थी कि एक फीमेल की बॉडी को रिकवर होने में भी तो टाइम लगता है। तो कहते अरे नहीं, मैं तो देसी हूँ, ये तो हो गया वो हो गया, मुझे घर पे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे डिप्रेशन फील होता है घर पे जब मैं रहती हूँ। अरे तुम्हारा 12 दिन का बच्चा है, तुम्हें घर पे नहीं अच्छा लग रहा है उस बच्चे के लिए? और फिर कहती है कि माँ को ही देखना पड़ता है, नैनी वैनी सब होती है, कुछ नहीं। तुम अपने इतने छोटे बच्चे को छोड़कर चली जाती हो नैनी के भरोसे, वो बच्चे नैनी के ही भरोसे पला बड़ा है, और तुम बोलती हो कि नैनी कुछ नहीं होती। तुम्हें तो थैंक्स बोलना चाहिए अपनी नैनी को, माँ ही सब होती है। और चलो कोई यंग गर्ल होती है तो समझ भी आता कि वो बहुत एनर्जी रहती है ना, यंग जब होते हो आप। तो आप उस टाइम पे 37 ईयर्स ओल्ड थी, आपको हेल्थ इश्यूज थे बहुत सारे, आपको डायबिटीज़ है, आप है ना, और आप मोटापे से परेशान थी पहले से ही, तो आपको बहुत सारे मतलब हेल्थ इश्यूज थे, फिर भी आपने 12 दिन में रिकवर कर लिया है, तो एकदम चमत्कार ही मुझे लगता है। आपका थोड़ा सा भी रत्ती भर भी वजन नहीं उड़ा। एक मॉडल का भी देखो, गौहर खान तो मॉडल है और बहुत फिटनेस फ्रिक है, उसका दिखता है कि कितना वजन बढ़ गया है। और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स है जो कि एकदम पतली होती है ना तो भी चबीनेस आ जाती है। आलिया भट्ट देखो, है ना, वो तो टॉप एक्ट्रेस है, उसके अंदर वो चबीनेस दिखती थी, उसके फेस पे स्वेलिंग दिखती थी, थोड़ा बहुत तो चबीनेस आ ही जाती है। कियारा आडवाणी के भी आप देख लो तो चबीनेस तो उसको भी दिखती थी, उसके फेस पे भी। दीपिका पादुकोण जो कि भाई सुपर फिट है, वो भी चबी लगती थी। तो कोई भी आप देख लो चबीनेस आ जाती है। और जो टॉप एक्ट्रेस है, मतलब नंबर 1 एक्ट्रेस है ना ये सब, तो आलिया, दीपिका, ये सब, तो इन्होंने भी टाइम लिया था, 5-6 महीने का टाइम लिया था। देन जो है वो अपने बेबी को साथ लेकर जाते थे, उनके पेरेंट्स या माँ बहन सब संभालते हैं, वैनिटी वैन में वो रहते बच्चे के साथ। तो इस तरीके का जो है वो लोग करते हैं, ठीक है। टॉप एक्ट्रेस भी जो है उन्हें भी तो अपने काम से प्यार है, उनको भी तो अपना जो है ना वो स्थान के लिए उन्हें फाइट करनी पड़ती है कि भाई नहीं मैं नंबर 1, मैं नंबर 1। लेकिन उनको भी पता है कि बॉडी को हील करने में टाइम लगता है। भारती जी सुपर वुमेन के साथ ये कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आया। हर एक लेडी के साथ होना चाहिए ये चमत्कार तो। और बार बात में जो देसीपना जो दिखाती हूँ कि मैं बहुत देसी हूँ, मैं तो ये खिलाती हूँ, मेरी फैमिली बहुत देसी है, तो देसी फैमिली ने अलाउ कैसे कर दिया 12 दिन के बच्चे को छोड़कर जाने के लिए? और तुम खुद देसी माँ हो, तो देसी माँ तो भाई अपने बच्चे छोड़कर कहीं ना जाए, देसी माँ तो ना जाए अपने 12 दिन के बच्चे को छोड़कर। तो तुम कैसे चली गई, मतलब ये समझ नहीं आया मेरा। और एक तो इसका दोगलापन ये है कि मुझे जो है लोग बहुत बॉडी शेम करते थे, मैं ये वो मोटी मोटी। आप इसका ना ब्लॉग देख लो, ओल्डेस्ट में जाओ। देन जब इसका बेबी डिलीवर हुआ है ना, तो इसके मतलब नैनी पहले ही दिन से इसने रख रखी थी, तो वो नैनी को बॉडी शेम कर रही थी जो कार में बैठी थी कि हम सब, मैं मोटी, बच्चा भी मोटा और नैनी भी मोटी, हम मोटे मोटे लोगों का ये ग्रुप है, मेरा पति भी मोटा होता तो कितना अच्छा होता। तो भारती जी पहली बात तो ये, अगर आप मोटे हो, मोटे को मोटा बोला बॉडी शेमिंग है, तो आप जो जितने पतले लोग होते हैं सुखड़े सुखड़े बोलते हो ना, वो भी एक तरीके की बॉडी शेमिंग है, ठीक है। दूसरी बात, तो बॉडी शेमिंग के लिए तुम्हें तो बोलना ही नहीं चाहिए, तुम तो आखिरी औरत होनी चाहिए इस दुनिया में।
क्योंकि तुम्हारा पूरा करियर ही तुमने बनाया है फेट शेमिंग के जोक मार मार कर। और ये जोक लिखने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का पति हर्ष था। तो तुम उसे बोलो ना, उसे ब्लेम करो। दुनिया बोले तो बुरा, मैं अपने बारे में बोलूँ? अरे भाई ठीक है, अगर कोई फैट है तो उसको मोटे को मोटा बोल दिया किसी ने, तो क्या बुरा हो गया? तुम भी तो पतले को पतला बोलती हो ना, सुखड़ा बोलती हो ना। हाँ, किसी को बोलती हो यार ये सुखड़ा है, ये ऐसा है। तुम तो अभी भी बॉडी शेमिंग करती हो अपने स्टाफ मेंबर को। हाँ, कि ये देखो कितना मोटा, ये कितना खा रहा है। हाथी वाले साउंड इफेक्ट लगाती हो तुम। अपनी नीस को नहीं छोड़ती हो, अपनी भांजी को, उसको भी मोटी बोलती हो, जेंजी मोटी। तो ये बॉडी शेमिंग ही है यार। ये कॉमेडी में नहीं आता है। जो तुम्हें लगता है कि ये सो कॉल्ड कॉमेडी है, अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो ये कॉमेडी नहीं है। खुद करो तो रास लीला, दूसरे करे तो कैरेक्टर ढीला, वही वाली बात है। जब ये सेम सवाल मैंने अपनी सब्सक्राइबर से पूछा था कि क्या कोई लेडी जो है 12 दिन में रिकवर कर लेती है सी सेक्शन जिसका हुआ है, वो काम पे जा सकती है, तो उन सब का जिन्होंने बच्चा ऑलरेडी डिलीवर किया है, जो कि एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, उनका ये कहना था। वैसे तो उन्होंने बोला था कि सबकी बॉडी डिफरेंट रहती है, आप जो है ये पॉज करके पढ़ लेना अगर चाहिए तो। मैंने सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है वैसे तो आंसर दिया था, बट ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 100-150 जो है स्क्रीनशॉट लगा सकूँ। तो एक कॉमन आंसर था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 40 दिन का समय लगता है एक सी सेक्शन जिसका हुआ है उसको रिकवर करने। और जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है वो ज़्यादा जल्दी, मतलब जल्दी से रिकवर उसकी बॉडी कर लेती है, बिकॉज उतने स्टिचेस उसको नहीं लगे हुए थे, राइट। तो सी सेक्शन में तो टाइम लगता है, बट भारती जी के साथ चमत्कार हो गया। भारती जी बहुत मतलब गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है, इसलिए शायद से ये चमत्कार उनके साथ हो गया। चलो वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन ये जो तुम गलत मैसेज दे रही हो कि लड़कियों के पति होते हैं ऐसे जो कि नहीं काम करने देना चाहते हैं, तो ये नहीं बोलना चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये शोभा नहीं देता। 2 दिन बाद तुम्हारी बहुत अच्छी लगी, जो कि तुम रिग्रेसिव हो तो भी तुमने बताई, जो कि अच्छा था, कि बैड टच और गुड टच जो है उसके बारे में एडुकेट करना चाहिए अपने जो है बच्चों को। तुम्हारे साथ जब हो रहा था, जब तुम्हें समझ नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने समझाया नहीं था, सिखाया नहीं था, तो तुम्हें समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। लेकिन जब तुम्हें समझ आ गया तो तुमने थप्पड़ मार दिया। हाँ, ये ट्रीटमेंट ही डिजर्व करते हैं जो गलत तरीके से किसी भी लड़कियों को छूते हैं। तो एक बात तो ये अच्छी थी। दूसरी बात ये कि कहती है मेरा पति तो बहुत अच्छा है, बाकी जो पति होते हैं ऐसे रहते। तुम्हारा पति अगर इतना अच्छा था तो तुम मेंटली हैप्पी क्यों नहीं थी? तुम्हारा घर पे क्यों मन नहीं लग रहा था? तुम इतने घरेलू, में तो बहुत घरेलू हूँ, मैं तो बच्चे को दाल चावल खिलाती हूँ, आवोकाडो जो होते हैं ना, बहुत माँ आवोकाडो खिलाती है, मैश्ड पोटैटो खिलाती है। तो मैं ऐसी नहीं, मैं तो एकदम देसी हूँ, मैं तो दाल चावल खिलाती हूँ। तो अगर कोई फीमेल जो है अपने बच्चे को एवोकाडो खिला रही है या मैश्ड पोटैटो खिला रही है, तो क्या वो एक अच्छी माँ नहीं है? मतलब अगर एक अच्छी माँ बनने के लिए आपको एक घरेलू माँ ही बनना पड़ेगा। हाँ, ये अलग है, ये अलग रिग्रेसिव माइंडसेट है कि कोई अगर एवोकाडो खिला रहे तो ये घरेलू शेमिंग करेगी, कि वो घरेलू औरतें नहीं है जो कि अपने बच्चों को मैश्ड पोटैटो खिलाती है। अरे आलू तो आलू है, बस वो उबला हुआ है, उसको मैश्ड कर दिया, तो उसमें क्या हो गया? देसी और विदेशी, घरेलू या नॉन घरेलू। और ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि आपको एक अच्छी माँ बनने के लिए आपको देसी माँ ही बनना पड़ेगा? हाँ, अगर कोई अपने बच्चों को हेल्दी खिला रहा है, बच्चे को भी तो सब चीज़ें चाहिए रहती है, फ्रूट्स भी खाने, फ्रूट्स भी खिलाओ, सब चीज़ें खिलाओ। खाली दाल चावल खिलाने से हर एक चीज़ नहीं मिलती। उसको जिस चीज़ की प्रोटीन की या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो नहीं प्रोवाइड कर पाती है दाल, ठीक है। दाल खिला लिया, देसी हो गया तो हम तो यही बहुत अच्छे हैं, बाकी लोग ऐसे। अरे क्यों भाई, क्यों सब देसी ही बने? और देसी है तभी अच्छी माँ बनेगी वो। हर किसी की अपनी अपनी पेरेंटिंग स्टाइल होती है भाई। अपने बच्चे को, उसको पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या बेटर है। डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि ये करना चाहिए, तो तुमसे थोड़ी ना कोई गाइड लेगा कि देसी माँ बनेंगे। भारती जी ने बोल दिया सबको देसी माँ बनना पड़ेगा, कुछ भी। और कहती है कि मैं कोई मुझे ट्रोल करता है तो मैं बोलती हूँ अरे ये क्या कर रहा है, अरे मैं इसको जवाब दूँ, उससे अच्छा तो मैं दाल को तड़का लगा दूँ, मेरी सब्जी जल जाएगी जब तक मैं इसको जवाब दूंगी। चल झूठी, सब्जी बनाने के लिए, दाल को तड़का लगाने के लिए तुमने 3 लोग रख रखे हैं, ठीक है। तुम तब खाना बनाती हो जब तुम्हें कुछ कॉन्टेंट निकालना रहता है। तुम ये कह रही हो कि रूपा दीदी तो अब घर के सदस्य बन गए, वो एग्जॉस्टेड फील करती है बेचारी। वो मनीषा क्यों गए ना, मुझे सब बताया उसने, ठीक है, जो A to Z चीज़ें ये डिस्कस करने से मना कराया मुझे उसने प्रॉमिस लेकर, वरना बता देती थी कि असली रीज़न क्या है। तो ये झूठ मत बोलो कि जो है घर के मेंबर बन जाते हैं, वो तो अपनी मर्जी से खाना पकाते नहीं, तुम ज़बरदस्ती उससे बनवाती हो। रूपा दीदी का उस दिन मन नहीं था, रूपा दी बना दीजिए ना, अब तो आपने बोल दिया बनाना ही पड़ेगा। नैनीज है लेकिन सारा काम करना पड़ेगा। और अगर तुम उसको विदेश लेकर जा रही हो तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लेकर जाती हो, ताकि बच्चा संभाले और खाना बनाए, देसी खाना वहाँ पर बनाए। अभी लोनावाला गए हैं तो देखो सब नैनी और बाकी जो हाउस हेल्प है वहाँ पे खाना पका रहे हैं, इंजॉय करने नहीं जाते हो। बच्चा को पकड़ के, बच्चे को गोद में उठाकर वो
वो इसलिए लेकर जाते हो, कोई उन पे एहसान नहीं करते हो, और वहाँ पे भी जो है उनसे कंटेंट निकालते हो। तो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए लेकर जाते हो, फिर महान बन के कि देखो देखो क्योंकि मेरी माँ नौकरानी थी इसलिए मैं अपने नौकरों को अच्छे से ट्रीट करती हूँ। और तुमने क्या बोला था कि ऐसा नहीं कि भाई जहाँ पे हम लोग अच्छी जगह पे सोएंगे तो उनको जो है नीचे फर्श पे सुलाएंगे, हम टेबल पे खा रहे तो ऐसा नहीं कि उन्हें वहाँ पे खिलाएंगे। चल झूठी, वो किचन में नीचे बैठ के खाते जब तुम टेबल पे बैठ के खा रहे होते हो। अभी शाही टुकड़ा जब तुमने बनाया था तब हर्ष का जूठा तुमने दिया था वो दोनों को, ठीक है, मनीषा को और वो जो दीदी थी रूपा दीदी, उन दोनों को। वो नीचे बैठ के खड़े खड़े किचन में खा रहे हैं। अगर इतने ही घर घर के ही सदस्य की तरह तुम ट्रीट करते हो तो क्यों वहाँ पे जो है टेबल पे बैठ के नहीं खा रहे थे वो लोग। तुम्हारा बच्चा बेड पे सोता है, रूपा दीदी नीचे सोती है वो रूम में। हाँ, तो ये फ़र्क तो है ही है। चलो ठीक है, कोई तुम्हें नहीं बोल रहा ऐसे ट्रीट करो वैसे ट्रीट करो, लेकिन ये जो तुम्हारा एक झूठ बोलने की आदत है ना, ये बहुत गलत है। ठीक है, मैं ऐसी, मैं महान हूँ, मैं घरेलू हूँ, मैं बाकियों से अलग हूँ। कोई तुम बाकियों से अलग नहीं हो। और तुम्हें पता था तुम पे जो केस लगा था जो गंजा, उसके बाद तुमने तुरंत जो है ब्लॉगिंग शुरू कर दी इमेज वाइट वॉश करने के लिए। देन एकदम घरेलू सर्टन स्टोरीज रोज रोज लगाना था कि लोगों को लगे अरे ये तो कितनी धार्मिक है, अरे ये तो एकदम हमारी जैसी है, कितनी देसी है। कोई देसी है औरत हर 6 महीने में फॉरेन ट्रिप पे जाती है। हाँ, इंडिया में घूमो ना, इंडिया में बहुत सारी ऐसी देसी जगह पे है, तो क्यों नहीं घूमते हो? हर 6 महीने में फॉरेन ट्रिप, कभी दुबई, कभी स्विट्जरलैंड, कभी यहाँ कभी वहाँ। और कहती है जब वो इंसिडेंट हुआ था अहमदाबाद वाला, तब कहती है अरे अब बेचारे गरीब लोग जो होते हैं, मिडिल क्लास लोग, वो इंडिया में वहाँ पे घूमते हैं, हम तो कहीं पे भी फॉरेन ट्रिप मार आते हैं। इतनी घरेलू हो तुम। कहती है मैं तो जो हूँ बाहर भारती सिंह हूँ, लेकिन घर पे तो हर्ष की बीवी हूँ और गोले की माँ हूँ। तो अगर कोई एक्ट्रेस है तो घर पे कोई और अपने पति की माँ, मतलब पत्नी होती है क्या, और बच्चे की माँ होती है कोई और? कुछ भी। अगर तुम इतने घरेलू होती तो 12 दिन के बच्चे को छोड़कर नहीं जाती थी, ये समझने वाली बात है। और पूरा जो है ना वो बोट वाला कमेंट सेक्शन है, ठीक है, बोट वाला एक एक कमेंट ही है पहला राजसमनी के पूरे पॉडकास्ट में। तो समझ जाओ ये क्यों किया जा रहा है। डर तो लग रहा है, उसे किससे लग रहा है मुझे अच्छे से पता है, लेकिन छोड़ो। और इसकी बातें इतनी रिग्रेसिव होती है, दीपिका कक्कड़ को तगड़ा कंपटीशन देती है। कहती है कि ये हर्ष है ना वो प्रॉपर पति है, कहीं पे भी टॉवेल फेंक देना, अपने जूते एक यहाँ पे वहाँ पे। मैं तो पिछले 5 साल से जो है 5-6 साल से सब संभाल रही हूँ, तो अब ना मुझे आदत लग गई थी कि ये नहीं सुधरेगा। तो ये कोई घरेलू या वो पति नहीं है, ये टिपिकल इंडियन मर्द है जिसकी ऐसी जो है मेंटेलिटी है कि अगर मेरी शादी होगी तो सारा काम जो है मेरी पत्नी करेगी। ठीक है, और तुम डोरमेट पत्नी हो कि भाई ये चलो ये मेरा काम है, आदमी के जो है जूते सेट करना या जो है उसने टॉवल फेंक दिया तो जगह पे रखना। वो एक बेसिकली वो इल मैनर्ड पर्सन है, एक मैन चाइल्ड है जिसे ऐसा लगता है कि सारा काम जो है पत्नी करेगी। और राज कुछ खास इंप्रेस लग नहीं रहा था इसकी ऐसी बातों से, लेकिन स्क्रिप्ट हर्ष ने दी है, पेमेंट जो है मिल गया है, तो क्या कर सकता है, उसको सुनना पड़ेगा। अब मालिया को भी बोलने दे रहा है तो फिर ये तो क्या ही है। तो फिर वो सुन रहा था चुपचाप, क्या ही करे, और उसको बोलने भी नहीं दिया। जो सवाल मेन पूछने थे, शायद इसको डर लग रहा था कि कहीं वो गंजा वाला सवाल ना पूछ ले, लेकिन डरो मत, वो हर्ष के साथ उसका डील हो गया था। ठीक है, जो भी है कि भाई इतने ही सवाल पूछने, ऐसे ही जो है पूछने, वरना भाई नहीं पॉडकास्ट करेगी। अच्छा, फिर यूट्यूब का कहती है कि मुझे तो अजीब लगता था कि लोग जो बोलते हैं मैं ये कर रही हूँ गाइस, मैं ये कर रही हूँ, तो मैं क्यों बताऊँ किसी को। देन जब पैसे आने लग गए तब मज़ा आने लग गया भारती जी को, तब तो 3-4 चैनल बना लिए, हर जगह से जो है वो फिर कमाना है कि यूट्यूब मनी। और ये झूठ बोल रही थी, ठीक है, कि टीवी से बहुत पैसा मिलता है जितना यूट्यूब से नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो जितने भी टीवी वाले हैं ना यूट्यूब नहीं कर रहे होते। हाँ, यूट्यूब से शायद इतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन तुम जो ब्रांड डील तुम्हें जो मिलती है, जो तुम पेड प्रमोशन करते हो ना, वो एक पेड प्रमोशन के उतना ही पैसा मिलता है जितना टीवी में तुम्हें मिल रहा है। ठीक है, 10-15 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा। तो झूठ मत बोलो, बनाओ मत लोगों को कि ये लोगों के लिए तुम कर रहे हो, तुम अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि पैसा अच्छा खासा मिल रहा है यहाँ पे। देन एज यूजुअल दीपिका कक्कर का रूट कि मेरे शो बहुत अच्छे, जैसे वो करती रहती है वैसे ही कहती कि मुझसे हर्ष ने प्यार किया जबकि कोई मुझसे प्यार नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने जो है उससे शादी करी। और हमारा को ऐसा नहीं था कि हम घूमे फिरे सब वो कर। अरे भाई, कोई घूम फिर भाई तुम होती कौन है जो करने वाली। हाँ, घूम फिर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनकी लाइफ उनकी मर्जी है। तुम्हें क्या पड़ी है इतनी कि हम बाकियों से अलग है, हम ये है, हम वो है। और तुम कौन सी कैटरीना कैफ और वो रणबीर कपूर लगा पड़ा था। हाँ, एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच थे तुम दोनों। ठीक है, कहती है मैं तो एकदम मोटी थी और 80 किलो की, और वो इतना पतला, तो मुझे लगा कि अरे तुम कैसे मतलब मुझसे प्यार कर सकते हो, बिकॉज यू आर सक्सेसफुल। और वो अनसक्सेसफुल था, उसे कोई जानता नहीं था, नेम फेम। हर्ष लिम्बाचिया जो है वो कोई है कि कब पता चला, जब तुमसे शादी हुई तब।
है ना। जब वो संभावना का भी सेम ही है, दीपिका का पति का भी सेम ही है, तो तुम लोगों की वजह से तुम्हारे पतियों को जो है मतलब जाना, लोगों ने ज़्यादा उनको पहचान मिली, उन्हें अच्छे से पता है। तो वही बात है कि असली सुंदरता तो सक्सेस है, सक्सेसफुल इज ब्यूटीफुल, राइट। तो तुम्हारी सक्सेस को देखकर उसे प्यार हो गया होगा शायद तुमसे, या जो भी है। वो भी कोई रणबीर कपूर की तरह नहीं दिखता है कि भाई वो आउट ऑफ लीग जो है तुम्हें मिल गया। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट आइडल मैच हो तुम, तो क्या ही है। दूसरी मुझे ना इसकी बात पे बहुत हंसी आई। ये कहती है कि मैं स्टेज पर बाकियों को शाइन करने देती हूँ, मैं मौका देती हूँ कि तुम बोलो, चाहे वो मनीष पॉल है, चाहे वो सुनील ग्रोवर है। शर्म नहीं आती भरती तुम्हें? मतलब मनीष पॉल जो है ना, तुमसे लाख गुना बेहतर मैं मानूंगी, बहुत अच्छा एंकर है वो, ठीक है, अभी भी वो रिलेवेंट है बहुत सालों से। तुम क्या शाइन करने दोगी उसे? और शाइन करने दो भी तुम, तो भी वो उसकी हुनर है या उसके अंदर का विट है, ह्यूमर है, जिसके चलते वो शाइन कर पा रहा है। इसलिए नहीं कि तुम उन्हें जो है मौका दे रही हो। और सुनील ग्रोवर के साथ कंपैरिजन कर रही हो तुम, शर्म तो करो थोड़ा। सुनील ग्रोवर, वो जो तुम कपिल शो में तुम गई थी ना, सोनी टीवी के, नेटफ्लिक्स वालों ने तो लिया भी नहीं खैर, बट जिसमें तुम गई थी ना, वो महाफ्लॉप सीजन था, कपिल शर्मा सीजन 2। इतना महाफ्लॉप था कि बहुत लो टीआरपी आई था। यूट्यूब पे वो हिट है, अभी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे क्योंकि अब यूट्यूब की ऑडियंस और टीवी की ऑडियंस अलग रहती है। सुनील ग्रोवर उस शो की जान था। जब वो उन्होंने शो छोड़ दिया तो सीज़न ही पूरा फ्लॉप चला गया था। और जब वो सीज़न फ्लॉप हुआ तो सोनी ने फिर तीसरा सीज़न बनाया नहीं। अब उन्हें नेटफ्लिक्स पे वापस आना पड़ा, ठीक है, अपना शो लेकर। अब नेटफ्लिक्स वालों ने डिमांड रख दी कि सुनील ग्रोवर को भाई लाना पड़ेगा। तो कपिल को अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भुलाकर जो है सुनील के साथ काम करना पड़ा, बिकॉज वो चैनल की डिमांड थी, वो OTT प्लेटफॉर्म की डिमांड थी कि सुनील को तो तुम्हें लाना पड़ेगा। तो सुनील इतना ज़्यादा जो है, सुनील सर, मैं तो ये कहूँगी मेरे फेवरेट कॉमेडियन में से एक है वो, तो इतने ज़्यादा वो टैलेंटेड है, तुम उन्हें शाइन करने का क्या ही मौका दोगी? और तुम्हारी क्या कॉमेडी रहती है? वो जो बकवास थी, वो जो लल्ली की आवाज़ जिस पे कभी हंसी नहीं आती। सच बताऊँ, मुझे तो इसके किसी भी जोक पे कभी हंसी नहीं आती। वो इंसान जो कि सिर्फ अपने मोटापे पे जोक मार रहा है, जो है वल्गर हरकतें कर रहा है, जो किसी के साथ चिपक रहा है, जॉन इब्राहिम को बोल रही है कि अपना शर्ट निकाल दो, शाहरुख खान को पपिया कर रही है, वरुण को पपिया कर रही है, तो ऐसी कॉमेडी पे कैसी हंसी आएगी? और औरतें तुम्हारा ये सब देखती है। तुम कहती हो कि वो मटर छिलने वाली मेरी ऑडियंस है, तो तुम्हारा ये छिछोरापन तुम दिखाती थी मटर छिलने वाली ऑडियंस को। अब फीमेल कॉमेडियन नंबर 1 तुम इसलिए हो बिकॉज है नहीं, कोई बनना नहीं चाहता कॉमेडियन। वही बात है कि मजाक नहीं उड़ाना चाहता है और मजाक का पात्र बनता है, तो किसी को बनना नहीं, इसलिए तुम नंबर 1 कॉमेडियन हो। बाकी मिड ही हो तुम, इतना खास करते नहीं हो अच्छी कॉमेडी। बाकियों का मजाक उड़ाना, उनको बॉडी शेम करना, पतला बोल देना, कुछ भी बोल देना, बदतमीजी कर लेना, ये कोई कॉमेडी नहीं होती है, ठीक है ना। बाकी पूरी पॉडकास्ट में बस अपनी ही तारीफ, सेल्फ ऑब्सेस्डनेस, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बाकियों को शाइन करने देती हूँ, मैं जो है एक घरेलू मेहनत हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, मैं वक्त से पहले पहुँच जाती हूँ, मैं जो हूँ अपने बेटे को देसी खाना खिलाती हूँ, मैं एक सवाल तक नहीं पूछने दिया राज को। तो बस यही था। ये सेल्फ ऑब्सेशन की भी हद होती है। मतलब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो समझ आता है कि भाई भारती बहुत अच्छी है, ये है वो है, तुम खुद की तारीफ की जा रही हो। जैसे फराह खान है, तो फराह खान के पीठ पीछे कितने लोग उनकी तारीफ करते हैं कि फराह खान जो है ना, लोगों को शाइन करने का मौका देती। गीता कपूर हो गई, चाहे वो ये अभी नया चैनल खोला अर्चना जी ने, वो हो गई, सुनीता जो गोविंदा की वाइफ है, उनको भी फराह जी ने एडवाइस दी थी कि चैनल खोलो आप अपना। तो वो किसी को कंपटीशन नहीं मानती, वो बाकियों को शाइन करने का मौका देती है। तो वो उनकी तारीफ बाकी लोग करते हैं, जितने भी लोग हैं वो उनकी तारीफ करते हैं कि नहीं फराह बहुत अच्छी है। आप खुद से तारीफ की जा रही हो, ये क्या बात है? किसी और को मौका दो अगर आप सच में इतनी अच्छी हो तो। बाकी मुझे तो लगा कि ये पूरा वाइट वॉश करने वाला पॉडकास्ट था, जिसमें सिर्फ जो है गेस्ट और ये जो भी होस्ट है, गेस्ट उसको वैलिडेशन देगा और होस्ट उसको वैलिडेशन देगा, वैसा वाला सीन। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।